ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हम थोड़ा सा वहां पर जाकर रुक जाते हैं। आज अपन ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप बहुत रफ्तार में ये जवाब दे पाओगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वहां पर अपन थोड़ा सा रुक जाते हैं और सोचना पड़ता है। बहुत रफ्तार में उन क्वेश्चन के साथ खेल नहीं पाते हैं। आज अपन उस रफ्तार को मेंटेन करेंगे और सीखेंगे कि कितनी रफ्तार से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अभी तक अपन ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या सीख लिया है, पूरा दोहराता हूं दोस्त, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर यहां पर देखना। हमारे पास एक लाइट सोर्स को निकोल प्रिंस से पास करा। निकोल प्रिंस से पास करने के बाद एक आपको पीपीएल मिला। पीपीएल को एक पोलरीमीटर ट्यूब से पास करा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन भर के रखा हुआ था। अब पीपीएल को जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करोगे तो ये सॉल्यूशन पीपीएल को किसी डायरेक्शन में घुमा भी सकता है और नहीं भी घुमा सकता। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव, और नहीं घुमा पा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात ये आती है कि हम किसी भी कंपाउंड को देखकर ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, मेन तरीका तो वही है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो अब किस तरह से पता लगाएं, तो वहां पर अपन ने कुछ पॉइंट लिखे कि अगर आपके कंपाउंड में डाइसिमेट्री है तो उसमें कायरलिटी होगी, और कायरलिटी है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है भाई। उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव वो हो सकता है। डाइसिमेट्री का मतलब क्या? डाइसिमेट्री का मतलब कि उसमें पीओएस ना हो और उसमें सीओएस ना हो। पीओएस और सीओएस की अपन बात कर चुके थे। पीओएस मतलब कि एक ऐसी इमेजिनरी परपेंडिकुलर प्लेन मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से काटे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज हो जाए, तो वो क्या होता है? पीओएस होता है। अगर आपके कंपाउंड में पीओएस प्रेजेंट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट बात आती है सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट जिन पर अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इक्वल डिस्टेंस आपको अगर सेम ग्रुप मिले तो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अपन ने सेंटर ऑफ सिमेट्री और पीओएस में बहुत सारी बातें करी थी। पीओएस में एक पॉइंट निकला था कि हमारे मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पीओएस हो सकती हैं, लेकिन जब हमें कायरलिटी चेक करना पड़े, ये चेक करना पड़े कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो हमें सिर्फ एक पीओएस की रिक्वायर्ड होती है। अगर हमारे पास एक पीओएस प्रेजेंट है वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस भी नहीं होना चाहिए। एक होती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेंज नहीं करती, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती हो नहीं भी हो सकती, ऑप्टिकल एक्टिविटी उस पर डिपेंड नहीं करती है भाई। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री में। सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक पॉइंट हमें देखना है कि अगर हमारा कंपाउंड, ठीक है, ऑड मेंबर रिंग है, ऑड मेंबर रिंग वाला अगर हमारे पास कंपाउंड है तो उसमें कभी भी सीओएस नहीं हो सकती है दोस्त। थोड़ा सा सोचो कि सीओएस क्या था। सीओएस ऐसा पॉइंट था मॉलिक्यूल में जिस पर अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इक्वल डिस्टेंस आपको सेम ग्रुप मिलते थे, लेकिन ऑड मेंबर रिंग में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, और ऑड मेंबर रिंग में कभी भी सीओएस नहीं होती है। इस पॉइंट को आप नोट करें भाई, वहां पर मैं लिखवाना भूल गया था तो अभी लिखवा रहा हूं कि इस पॉइंट को नोट कर लें कि ऑड मेंबर रिंग में कभी भी सीओएस नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, सुपर क्वेश्चन जो हैं पीओएस एंड सीओएस पर, वो कुछ इस तरह से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। आपको कंपाउंड गिवन है, आपको ये बताना है कि ये जीआई देगा या नहीं देगा, पीओएस है या नहीं, सीओएस है या नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। मतलब कई सारे क्वेश्चन का जो मिक्सचर है वो बाबा जी लेकर आ गए हैं आपके पास। अब इन क्वेश्चन को बड़ी रफ्तार के साथ खेलना सीखेंगे कि किस तरह से रफ्तार से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है भाई? कंपाउंड गिवन है आपको, एक साइक्लोप्रोपेन गिवन है, आपसे पूछा है कि ये जीआई देगा या नहीं। साइक्लो कंपाउंड में जीआई की कंडीशन क्या है कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग देगा
तो एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी, और पाई के अलोंग देगा तो रिंग शुड बी मिनिमम 8 मेंबर। 8 पाई बॉन्ड तो है नहीं, मतलब पाई के अलोंग तो नहीं दे सकता। सिग्मा के अलोंग चेक करेंगे तो एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। अब यहां पर देखेंगे इस कार्बन की वैलेंसी क्या आएगी, HH, इस वैलेंसी HH डिफरेंट वैलेंसी तो नहीं है, मतलब ये GI तो नहीं देगा भाई। अब POS की बात करें, POS है या नहीं, आप कंपाउंड को इस तरह से काटें, ये कंपाउंड रखा हुआ है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन आपने ऐसा काटा, ठीक है, ऐसा काटा है आपने ऐसा, ठीक है, ऐसा काटोगे POS तो प्रेजेंट हो जाएगी। ऑड मेंबर रिंग है, COS कभी नहीं होगी। अगर POS और COS में से अगर एक भी प्रेजेंट हो जाता है, ये क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस तरह का। अब GI देगा या नहीं, सिग्मा क्या लूंगा, GI देखें तो एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस कार्बन को देखो HOH, इस कार्बन की HOH, डिफरेंट वैलेंसी, मतलब GI तो ये दे देगा भाई, GI में कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं क्या POS है या नहीं है भाई इस कंपाउंड में। तो POS की अगर बात करें, अगर इस मॉलिक्यूल को यहां से काटा जाए, इस प्लेन से काटा जाए, ये प्लेन जो है इस प्लेन से अगर मॉलिक्यूल को काटा जाए तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज हो जाएगी भाई, मतलब POS तो प्रेजेंट है। अब COS की बात करें तो ऑड मेंबर रिंग में कभी भी COS नहीं होती है भाई। अगर POS प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड को देखो, थर्ड कंपाउंड GI देगा या नहीं, GI की अपन बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब यहां पर अगर साइक्लो कंपाउंड में बात करें, कंडीशन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस कार्बन को देखो HOH, इस कार्बन को देखो HOH, डिफरेंट वैलेंसी, GI तो दे देगा, कंफर्म बात है। अब POS की बात करें, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये प्लेन आप सोच रहे हो यहां से मॉलिक्यूल को काटें, तो यहां पर देखो एक ऊपर H आ रहा है, इस साइड तो H आ रहा है, मतलब ये POS नहीं हो सकती है दोस्त। मतलब आप ऐसा नहीं काट सकते आप मॉलिक्यूल को, क्योंकि ऐसा काटोगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज नहीं होगी, मतलब यहां पर POS नहीं है दोस्त, यहां पर POS नहीं है। ऑड मेंबर रिंग में COS नहीं होती है। अगर POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, मतलब ये कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। समझ रहे हो कितनी रफ्तार के साथ आप खेल रहे हो ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव के साथ। नेक्स्ट कंपाउंड को देखो, फोर्थ वाला, ठीक है। अब एक 5 कार्बन की रिंग है और यहां पर एक OH H लगा के रखा हुआ है, यहां पर H और OH लगा के रखा हुआ है। कोई आपसे पूछे कि ये GI देगा या नहीं, साइक्लो कंपाउंड एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी आ रही हैं, GI तो दे देगा। अब POS की बात करते हैं, आप मॉलिक्यूल को आप इस तरह से काटोगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। आप ऐसा सोच रहे हो तो यहां देखो ऊपर H है, यहां OH है, नीचे OH है, यहां H है। अगर ऐसा काटोगे तो एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं बन रही है ना दोस्त, मतलब ये POS नहीं होगी यहां पर, ठीक है। रफ्तार में खेलना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ खेलना है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूं, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाना है तो 2 चीज आपके पास होनी चाहिए। पहली एक्यूरेसी की, जितने कर रहे हो उतने सही जाना चाहिए, और दूसरी रफ्तार की, कितने रफ्तार के साथ क्वेश्चन को आप खेल रहे हो भाई। अब यहां पर अगर बात करें POS की तो यहां पर POS नहीं है, ऑड मेंबर रिंग है, COS होगी नहीं, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखें, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, ठीक है, GI देगा या नहीं, एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी है भाई, सिग्मा क्या लोगे, GI दे देगा, ठीक है। POS की बात करें, POS है या नहीं। अब POS की बात करें, कोई कंपाउंड बोल रहा है कि यार GI देगा, GI तो दे देगा, कंफर्म बात है। POS है या नहीं, कोई कंपाउंड यहीं से काटने की आदत हो जाती है। कई बार क्या होता है, बच्चों को इस तरह की जो सिमेट्री होती है ना, POS इस तरह का डायरेक्ट बीच में से काटने की आदत हो जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो, बीच में से तो नहीं काट सकते हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा नहीं है। अब यहां से आप इस तरह से अगर काट रहे हो, इस तरह से सोच रहे हो काटने की, तो इस तरह से तो बिल्कुल सही है भाई। इस प्लेन से आप अगर काटोगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज बन रहा है, मतलब POS है। ऑड मेंबर रिंग है, COS होगी नहीं, मतलब ये क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है, ठीक है। कितनी रफ्तार के साथ क्वेश्चन के साथ खेल रहे हो देखो यार, ठीक है ना। 6 नंबर का अगर देखें क्वेश्चन, 6 नंबर का अगर क्वेश्चन देखें तो यहां पर आपके पास साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो कंपाउंड की अगर बात करें तो यहां पर आपके पास, अब GI की बात करें तो एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। अगर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग देना है तो इस एक की क्या है CH3 और एक, इसकी क्या होगी HH, इसकी क्या होगी HH, मतलब 2 मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी नहीं आ रही हैं दोस्तों, नहीं आ रही हैं, मतलब ये GI नहीं देगा। अब POS और COS की बात करते हैं, क्या इसमें POS प्रेजेंट होगी। यहां पर समझें कि ये जो H और CH3 हैं, ये इस कार्बन से इस तरह से कनेक्टेड हैं, इस तरह से हैं भाई, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड हैं। ये यहां पर आपके पास क्या है, एक रिंग है। अब आप
इस तरह से काट रहे हो आप, अब इस तरह से काट रहे हो मॉलिक्यूल को, ये प्लेन है ये वाली, अगर ये प्लेन है तो ये CH3 आधा कटेगा, ये H आधा कटेगा और ये रिंग आधी कटेगी। मतलब यहां पर इस तरह से आप अगर मॉलिक्यूल को काट रहे हो, यहां पर इस तरह से काटोगे, ये CH3 आधा कटेगा, H आधा कटेगा, ये ध्यान रखना। मतलब ऐसी वैलेंसी जो प्लेन को टच करती हैं उसे POS में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आधे आधे कट जाएंगे। आप ऐसा समझो इसको, एक CH3 एक H है, आप ऐसा काट रहे हो, इसको ऐसा काट रहे हो, आधा आधा डिवाइड होगा और आधा आधा डिवाइड होगा। मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी भाई, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहां पर, ठीक है। तो एक बात तो समझ आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। अब बात करते हैं COS होगी या नहीं। ऑड मेंबर रिंग COS कभी नहीं होगी, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब यहां पर बात करते हैं 7th क्वेश्चन को, देखो थोड़ा गौर से, ठीक है। 7th क्वेश्चन को, ये वैलेंसी ऐसी भी है, ये वैलेंसी ऐसी है जैसा ये वैलेंसी थी, वही सेम वैलेंसी, इसकी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये आधी आधी कटने वाली हैं। तो यहां से आप अगर मॉलिक्यूल को काटोगे भाई, ये तो ये CH3H आधा आधा कटेगा, ये CH3H आधा आधा कटेगा, ठीक है। तो ये POS तो हो जाएगी क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है भाई, POS तो हो जाएगी। GI देगा या नहीं देगा? Any2 मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। अगर सिग्मा के अलोंग देना है तो इन दोनों कार्बन को देखो, ये कार्बन एक CH3 एक H, एक CH3 एक H, डिफरेंट वैलेंसी, GI तो देने वाला है। अब बात करते हैं POS की, या सॉरी POS की तो बात कर लिए, COS की, कि COS होगी या नहीं होगी भाई। अब यहां पे अगर बात करें तो ऑड मेंबर रिंग नहीं है दोस्त, ये ऑड मेंबर रिंग नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो कि इक्वल डिस्टेंस जाने पर अपोजिट डायरेक्शन में आपको सेम ग्रुप नहीं मिलने वाला। यहाँ CH3 है, यहाँ H है भाई, ठीक है, अलग अलग हैं भाई। तो यहां पर COS क्या होगी? नहीं होगी। लेकिन ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS। नेक्स्ट कंपाउंड को बात करें, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो यहां पर GI देगा या नहीं? पाई भी है, सिग्मा भी है। सिग्मा के अलोंग चेक करना है, Any2 मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस कार्बन को देखोगे CH3H, यहां पर सबकी HH 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 HH, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी नहीं आ रही है, मतलब ये GI सिग्मा के अलोंग तो नहीं दे सकता। क्या पाई के अलोंग देगा? पाई के अलोंग GI देना है तो उसकी कंडीशन क्या है कि रिंग 8 मेंबर्ड होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि 8 मेंबर्ड के नीचे आपका क्या होता है? ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो GI एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा वहां पर। तो यहां पर ना तो ये सिग्मा के अलोंग दे रहा है और ना ये पाई के अलोंग दे रहा है। पाई के अलोंग क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि रिंग 8 मेंबर्ड नहीं है, मतलब ये GI तो नहीं देने वाला है। अब बात करते हैं POS देगा या नहीं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल को इस तरह से काट दें तो यहां पर ये POS नहीं होगी, क्योंकि एक साइड डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब POS तो यहां पर हो नहीं सकती है। COS की बात करें तो COS यहां पर देख रहे हो, एक साइड CH3 है, यहां पर तो HH होगा भाई, मतलब सेम ग्रुप मिल नहीं रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर, तो आपका COS भी नहीं होगा। POS नहीं है, COS नहीं है, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें तो इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखें, ठीक है। यहां पर आपके वेज पर CH3 कनेक्टेड हैं, ठीक है। वेज डैश जानते हो, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, आगे आएगा अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वेज और डैश, ठीक है। अब यहां पर आप समझो कि इसमें GI देगा या नहीं। GI के लिए क्या कंडीशन है? साइक्लो कंपाउंड में सिग्मा के अलोंग देना है तो Any2 मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस कार्बन को देखो, CH3 एक H, CH3H CH3H, यहां तो 3 मेंबर की आ रही है, हमें तो 2 मेंबर की चाहिए, मतलब GI तो ये दे देगा, ये कंफर्म बात है। GI तो ये दे देगा, ये कंफर्म बात है। अब बात करते हैं क्या POS है या नहीं है। आप अगर मॉलिक्यूल को इस तरह से काटते हैं, इस तरह से काटते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये नियर टू ऑब्जर्वर होता है, ये ध्यान रखना। ये वेज जो होता है वो नियर टू ऑब्जर्वर होता है, ऊपर आ रहा होता है, मतलब प्लेन के, जैसे कि इस प्लेन में आप अगर इस रिंग को देखोगे तो एक CH3 आपके ऊपर आ रहा होगा, बट बिल्कुल ऐसे देखोगे आप, ऑब्जर्वर आप हो, आप अगर इस तरह से देख रहे हो तो नियर टू ऑब्जर्वर, ठीक है। जो डैश होता है वो क्या होता है? जो डैश होता है वो क्या होता है? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन या फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व से दूर, नीचे,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, अबव द प्लेन है। अगर इस रिंग को एक प्लेन में मानते हो तो ये CH3 क्या है, अबव द प्लेन आ रही है। अब अबव द प्लेन आ रही है, आप इसको इस तरह से काट रहे हो, ये CH3 तो आधा कट गया, ये पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज हो गई भाई। ठीक है, आप अगर इस तरह से काट रहे हो, ये CH3 आधा कट गया है और ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई है। अगर ऐसा हो रहा है मतलब यहां पर POS प्रेजेंट है भाई, यहां पर POS प्रेजेंट है। अब COS की बात करते हैं। अब COS की बात करेंगे, अगर इस पॉइंट को आप COS सोच रहे हो तो यहां पर देखो, इस साइड तो CH3 आ रहा है, इस साइड तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब यहां पर COS पॉसिबल नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखें। यहां पर COS है नहीं, POS अगर प्रेजेंट है COS नहीं है, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS। मैंने कहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए COS भी नहीं होनी चाहिए और POS भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी या दोनों प्रेजेंट हो गए तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, ये आपका डैश पर प्रेजेंट है, ये दोनों वेज पर प्रेजेंट हैं, दो CH3 और ये डैश पर प्रेजेंट है। डैश पर प्रेजेंट मतलब फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये प्लेन है, इसके नीचे से ये Cl निकल रहा है और दो अबव द प्लेन CH3 निकल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर बात करें, अगर इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से काटते हैं, तो यहां पर POS तो प्रेजेंट हो जाएगी भाई, GI देगा या नहीं, any2 मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी, CH3H HCl डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, मतलब GI भी दे देगा। अब COS की बात करते हैं। इस पॉइंट को अगर आप COS सोच रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। एक Cl यहां पर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इक्वल डिस्टेंस Cl तो मिलेगा नहीं और Cl नहीं मिल रहा है, मतलब सेम ग्रुप नहीं मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इक्वल डिस्टेंस, तो COS तो नहीं होगी दोस्त। और COS नहीं है, POS प्रेजेंट है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। कंपाउंड क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को इतनी रफ्तार के साथ आप खेल पाओगे। ठीक है, रफ्तार आना जरूरी है। मैंने बोला है कि एक्यूरेसी और रफ्तार दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई दोनों चीज होंगी, बहुत रफ्तार में सिलेक्शन होगा, ये बात लिख लें भाई। ठीक है, अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चन, अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं साइक्लो कंपाउंड में जिन्हें अपन करने वाले हैं। कई सारे और क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसे अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।